व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो, और मैं हूं अमीश देवगन। आखिर इस देश में विवाद की कितनी मीनार है? दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है इस समय। लेकिन जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी हलचल तेज हो गई, 6 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ था। यह सर्वे 3 दिन तक चलना था, लेकिन भीड़ तंत्र के भारी हंगामे के चलते दूसरे दिन ही सर्वे को रोकना बीच में पड़ गया। सवाल है कि आखिर सर्वे से परेशानी क्या है? इस बीच कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मांग उठा दी है कि अब कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखा जाए। इन लोगों ने कुतुब मीनार के पास बिना पुलिस की मंजूरी के श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, जिसके बाद 44 लोगों को दिल्ली की पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में भी सर्वे के लिए याचिका दायर कर दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि शाही ईदगाह का सर्वे करवाकर सच्चाई सबके सामने रखी जाए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मस्जिद और मीनारें कितनी दीवारें। ज्ञानवापी, ताजमहल और मथुरा के बाद नया विवाद छिड़ गया है। कुछ हिंदू संगठन कुतुब मीनार के पास चालीसा पाठ के लिए पहुंचे और मांग उठा दी कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखा जाए। इसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये कुतुब मीनार नहीं है, ये हमारा हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिर हम लेकर रहेंगे। दूसरी तरफ ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर सुनवाई हुई। 6 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू किया गया था। सर्वे 3 दिन तक होना था, लेकिन भीड़ तंत्र के हंगामे के चलते 2 दिन में इसे रोकना पड़ा। जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा? आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। इस बीच ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई। याचिका में दावा किया गया कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए। उसमें से सर्वे में जो छन के निकलेगा, जो सही चीज़ निकलेगा, तो फिर आगे का जो है कि जो हमारी सरकार जो करेगी वो जो है कि। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में अब सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई, जिस पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मस्जिद और मीनारें कितनी दीवारें। और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, मस्जिद मीनार वाली दीवार का विश्लेषण। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग है, और वहां पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। ये एक तर्क दिया जा रहा है और जो देखी भी जा सकती हैं। ताजमहल 22 बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का दावा किया जा रहा है। यह बात सही है कि ताजमहल में 22 कमरे बंद हैं, लेकिन दावा यह है कि वो जो 22 कमरे बंद हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। वो कमरे खुलने चाहिए, उसमें जो तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका के बाद सर्वे का आदेश है। ये सर्वे कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा, क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो बड़ी बात है। और जज ने तो यहां तक बोला है कि अगर वक्त आएगा तो मैं खुद जाके देखूंगा मथुरा का शाही ईदगाह, क्योंकि काशी मथुरा अयोध्या की बात होती थी। मथुरा का शाही ईदगाह परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और प्रतीक चिन्ह का दावा किया जा रहा है। और इसीलिए कहा गया, संगीत सोम ने बोला, जो 92 में हुआ, यानी जैसे विवादित ढांचा वहां पे गिराया गया था, वैसे ही क्या हो सकता है
ये उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश करी या धमकी देने की कोशिश करी। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं कई मेहमान। रिजवान अहमद हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और वकील भी हैं पेशे से। अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। उनका भी अभिनंदन है। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे अतिकुर रहमान, और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई कह रहा है कि अगर हिम्मत है तो लाल किले जैसा और ताजमहल जैसा मंदिर बना के दिखाओ तुम। कोई कह रहा है कि 92 में जो हुआ वो 22 में होगा। ये मीनारे, ये मस्जिदें, लेकिन दीवारें कितनी बढ़ गई हैं। जी, दुख की बात है अमीर जी के जो कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा समझने की ये जरूरत है कि बीजेपी और आरएसएस और हमारे हिंदुत्ववादी, हमारे हिंदू भाई नहीं, हमारे हिंदुत्ववादी उसी औरंगजेब के नक्शो कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं जो औरंगजेब ने बिगॉटरी की थी धर्म के नाम पर। आज धर्म के नाम पर अधर्मी हिंदुत्ववादी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। फर्क ये है, फर्क महसूस करने की जरूरत है अमीश भाई के 17वीं सेंचुरी औरंगजेब के जमाने में जो के क्रूरता का जमाना था, उस जमाने में ना कोई संविधान था और ना कोई यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर था। आज हमारे पास, भारतवासियों के पास, दुनिया के लोगों के पास अपने अपने संविधान भी मौजूद हैं और यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर भी मौजूद है। इस जमाने में रिलीजियस बिगॉटरी की बात करना उतना ही घातक है जितना कि कोई ये कहे कि भाई साइंटिफिक। जी अतिकुर कह रहे हैं आप अमीश भाई, बोलिए। हाँ, उतना ही घातक है जितना कि एक साध्वी ने, एक तथाकथित साध्वी ने यह कह दिया था कि मेरा कैंसर गौमूत्र पीने से सही हुआ, और दूसरे दिन हमारे जे हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर जिन्होंने उसका कैंसर ठीक किया था, कहा कि वो झूठ बोल रही है, हमने दवाइयों से, साइंस से उसके कैंसर के ऊपर राहत दी है। बिल्कुल दी होगी, कोई झूठ बोल रहा होगा। लेकिन अतिकुर रहमान, आपने बोला कि ये जो बाइगॉटरी है ये बड़ी खतरनाक है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बाइगॉटरी नहीं होनी चाहिए। और रिजवान अहमद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाता हूं, उसके बाद मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा। रिजवान अहमद, दिस इज बाइगॉटरी या फिर ये ऐतिहासिक भूल को सुधारने का समय भी है, या आपको लगता है ये पूरा माहौल खराब करने का दौर है? जी अमीश भाई, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जब हम बीमार होते हैं तो फिर अक्सर हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो हमें कुरान शरीफ पढ़ के, आयत पढ़ के, पानी फूंक के हमें पिलाते हैं। हम साथ साथ दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद हम हमेशा अल्लाह का शुक्र पहले करते हैं, डॉक्टर का बाद में करते हैं। तो साध्वी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसने गौमूत्र भी साथ में पिया नहीं पिया, उस डिटेल में अतिकुर रहमान साहब ना जाएं, ये उस आदमी पर डिबेट नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई, एक मूल सवाल उठता है, क्या भारत के मुसलमानों ने अपने आप को मुसलमानों से जो इस देश में आए, चलिए मैं उनको आक्रांता नहीं बोलता, बड़े भोले भाले लोग थे जो यहां पर सर्वसम्मति से अपना शासन चलाने आए थे, और अतीक भाई ने बोल भी दिया कि औरंगजेब बहुत जालिम था। तो सवाल ये उठता है, क्या हम मुसलमानों ने पिछले 70-100 सालों में अपने को उन मुगल से, उन बाबर से, फलाने सुल्तानत ऑफ दिल्ली से, हमने क्या अपने आप को अलग किया या नहीं किया? पहला सवाल है, मूट पॉइंट, क्या हमने अपने को भारतीय मान के इस मुस्लिम समाज को हम आगे लेके चले, या पीछे से हम अपनी नस्लें जोड़ के चले?
तो सवाल यह है कि हमने अपने को मुगलों से हमेशा जोड़ के देखा। तो भाई देखो, ऐसा है, मुगलों की अच्छी बातों पे अगर शान करोगे तो मुगलों की गलतियों पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा अच्छा मुगल मेरा और खराब खराब मुगल थू 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 थू, ये नहीं हो पाएगा। तो पहले मुसलमान तय करे कि वो भारत का है, भारतीय संस्कृति का है, या वो अपने को मुगलों से जोड़ के देखता है। अगर मुगलों से जोड़ के देखता है तो मुगलों की गलतियों को हमें भरपाई करनी तो पड़ेगी। रिजवान, आप कहने की क्या कोशिश करें, ये मुगलों की गलतियां थी जो आज कुतुब मीनार की मीनार को विष्णु स्तंभ कोई कह रहा है, कोई ताजमहल में कह रहा है कि 22 कमरे यहां पर बंद है, जहां पे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर है। ये सत्य है, वहां पे 22 कमरे बंद है, लेकिन वहां हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका जा रही है, मथुरा में शाही ईदगाह पे बात हो रही है। तो क्या मुगलों ने ये करा था, आप ये कह रहे हैं? और नहीं, क्या आप कह रहे हैं ये सब कुछ होना चाहिए? हम मुसलमानों के पास एक बहुत सुनहरा मौका आया है सारे आर्गुमेंट और सारे आरोपों को अपने दामन से धोने के लिए। कैसे? हम मुसलमानों को ओपन चैलेंज दे देना चाहिए, चैलेंज कि यार जहां भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, जो सा दरवाजा खुलवाना है, जहां पर आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ले जाना है, सब करके देख लो। उसके बाद जो तुम्हारा वो तुम्हारा। कोर्ट ने अगर सर्वे ऑर्डर किया तो वहां पे हंगामा मच जाता है। कोर्ट अगर सर्वे ऑर्डर कर रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, तो वहां तो हंगामा मच जाता है जुम्मे के दिन। अमीश भाई, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, आतिक और रहमान 30 सेकंड, देन शहजाद पूनावाला। अमीश जी, एक गाना सुना होगा, हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है। अमीश भाई, हम मुसलमान बेचारे ऐसे हैं जो बिना पिए हंगामा करते हैं। हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम पल्स पोलियो की दवा नहीं लगवाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कानून को सख्त होना पड़ेगा। ठीक है रिजवान से पेश आना पड़ेगा। ओके, आतिक और रहमान, a quick reply to रिजवान अहमद, देन शहजाद पूनावाला, the ruling party। नहीं, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। आपने 2-3 जो बातें कही हैं उससे, आपने कहा कि भाई वीडियोग्राफी क्यों नहीं, आपने कहा कि भाई क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है वीडियोग्राफी से, क्यों वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप मुझे छोटी सी एक बात का जवाब दीजिए अमीश भाई, आज तक के जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट क्यों नहीं हो पाया? किस बात का प्लेबिसाइट? क्या किस बात का प्लेबिसाइट जम्मू कश्मीर में? दो वजह थी उसकी। नहीं, क्यों होगा प्लेबिसाइट जम्मू कश्मीर के अंदर? बात है, अभी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अमीश भाई, मैं आपका एक पॉइंट की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। यहाँ अगर बात हुई ज्ञानवापी मस्जिद की, आप जम्मू कश्मीर के प्लेबिसाइट से उसको लिंक कर देंगे, और जम्मू के कश्मीर के प्लेबिसाइट का क्या मतलब है? मैं आपका जिसने भी वो कहा था वो ऐतिहासिक गलती थी। दिलाना चाह रहा हूं, अगर आपकी मर्जी नहीं है नहीं, मेरी मर्जी है। आपको मैंने मेहमान के तौर पे बुलाया है, मैं आपको राजनेताओं से पहले ले रहा हूं, तो मेरी मर्जी भी है, जनता की भी मर्जी है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के प्लेबिसाइट की अगर बात करेंगे तो वो गलत होगा। अतीक भाई बोलिए अब अपनी बात को। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस पॉइंट की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि क्योंकि दोनों भारत पीओके के अंदर पाकिस्तान की फौजें मौजूद थी और हमारी फौजें हमारी तरफ मौजूद थी, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे, इसीलिए प्लेबिसाइट नहीं हो पाया। यहाँ पर सत्ताधारी लोग काबिज हैं। अमीश गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, भरोसा नहीं, गलत बोल रहे हैं, अमीश गलत बोल रहे हैं। नो 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 नो, गलत बोल रहे हैं। अतीक और रहमान देशद्रोही वाली बात कर रहा है। नहीं, गलत। अब 10 मिनट 10 सेकंड। नो नो, गलत बोल रहे हैं। अतीक और रहमान गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कहाँ मिर्ची लगी भाई? अमीश 10 सेकंड। बोलिए आप अपनी बात को। रिजवान कंप्लीट करिए 10 सेकंड के अंदर। पर मिर्ची नहीं लगी। पहले पढ़ के आया करो, देश के दुश्मनों, पहले पढ़ के आया करो।
प्लेबिसाइड इस अमित बार भाई नहीं नहीं, हो इस पाया तरह से था नहीं बहस होगी। क्योंकि यूनाइटेड इस तरह नेशन ने से कहा बहस नहीं होगी। था, कौन है देश का यूनाइटेड दुश्मन? नेशन ने कोई देश का कहा दुश्मन था नहीं है। देश का कि दुश्मन? पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कौन है कश्मीर देश के का दुश्मन? कबीले और पाकिस्तान कौन है की आतंकी? फोर्सेस विड्रॉ मैं विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। कोई देश का दुश्मन नहीं है, सब देश के अभिन्न अंग है। लेकिन मेरा भाषा की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा अत्यंत जरूरी है। तुम्हारी बात जुबान पर आ गई, आज तुम्हारी बात जुबान पर आ गई। तुम नहीं, लेकिन आतिकुर रहमान, आप आज जब चर्चा हुई, चर्चा में कश्मीर कहीं था नहीं था, चर्चा में पाकिस्तान कहीं नहीं था, चर्चा में प्लेबिसाइट आप लेकर आए, प्लेबिसाइट से आपने पाकिस्तान की फौज को कोट किया और फिर आपने बोला देखिए जैसे क्यों जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट नहीं हो पाया, ऐसे ही अगर वीडियोग्राफी नहीं हो पा रही, हाउ कैन यू रिलेट बोथ ऑफ दीज? दैट्स द पॉइंट। और वो कंट्रोवर्शियल बात है। अब मुझे सरकार के नुमाइंदे के पास जाना पड़ेगा, शहजाद पूनावाला के पास। शहजाद पूनावाला, मैं आपको दो बयान बताता हूं, मैं आपका उस पर तवज्जो चाहूंगा, आपका रिएक्शन चाहूंगा। इनमें अगर दम है तो ताजमहल और लाल किले जैसे मंदिरों को बना के दिखाएं, सही या गलत? ये वो व्यक्ति बयान दे रही थी जिन्होंने कहा था 370 उठाने के बाद तिरंगा लहराने के लिए कोई कंधा नहीं बचा होगा। अब गलत है ना आपकी राय में ये बयान? कि मैंने सही? आपको जवाब दे दिया। ठीक है, अब एक और बयान बताता हूं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। आज चर्चा ताजमहल ज्ञानवापी की नहीं, संविधान पापी मतलब एसपी की है। ये संविधान पापी एसपी जो होते हैं ना, ये हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बुलडोज़र नहीं चलवाएंगे, सर्वे नहीं करवाएंगे, तहखाने नहीं खुलवाएंगे। हम संविधान तो करेंगे पर मन में शरिया को बसाएंगे और वोट बैंक के चक्कर में टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले एसपी, ये क्या कह रहे हैं? संविधान विरोधी और संविधान पापियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, 10 सेकंड आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आज जब एक कोर्ट ने, वाराणसी के कोर्ट ने एक नहीं 4 बार, और ये हाईकोर्ट में भी मामला गया, जब फैसला सुना दिया कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे जाकर अंदर उस परिसर में 9130 तथाकथित मस्जिद परिसर में होना चाहिए, तो अबू आजमी क्या स्टेटमेंट देते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। ओवैसी क्या स्टेटमेंट देते हैं? खून की नदियां बहेंगी। वहां पे यासीन क्या स्टेटमेंट देता है? मेरे गर्दन पर तलवार रखोगे तो मैं अपनी गर्दन दे दूंगा। तो अगर इस प्रकार का, जिस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन में भी आपको याद होगा कि ऐसे ही बयान इनके पक्ष से दिए गए थे ताकि इस मामले को राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले, धमकी देने वाले बयान दिए गए थे। लेकिन इस बार धमकी कौन दे रहा है? ये वही जो है, 22-92 में होगा वो 22 में होगा, वो कौन धमकी दे रहा है? ये धमकी नहीं है। आप क्या चाहते हो? जब कृष्णा जी ने दुर्योधन को आखिरी चेतावनी दी थी, और आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था कि दे दो, उन्होंने क्या कहा था? नहीं, कृष्णा जी ने क्या कहा था कि न्याय अगर दो आधा दो, अगर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो धरती पूरी तमाम। तो ये अगर नहीं सुनते कृष्णा की चेतावनी, तो कृष्णा जी धमकी नहीं दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। और ये चेतावनी है, जन जागरण हो चुका है इस देश में। तो आज जो है वो राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे वोट बैंक के लिए, ये नहीं चलेगा। ये कान खोलकर सुन ले। परंतु मेरा आज सवाल सिर्फ इतना है, अमीश जी एक बात बताइए कि जब कोर्ट का, तो सरकार ही नहीं बची ना, बिल्कुल सरकार तो आपकी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल, अंदर। पर आज देखिए, आज सवाल क्या है? आज सवाल सिर्फ इतना है अमीश जी कि जब कोर्ट का फैसला आ चुका है तो ये एसपी, ये संविधान पापी, ये कहते हैं कि हिजाब का फैसला है, जंग, ऐलाने जंग हो गया। लाउड स्पीकर का फैसला, ऐलाने जंग हो गया। यूसीसी संविधान में ऐलाने जंग हो गया। काशी में ये जो फैसला आया कोर्ट का, इसको लागू करवाने के बदले बार बार भड़काने की राजनीति क्यों की जा रही है? सवाल ये पैदा होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी इस देश में सनातन संस्कृति के पुनर्निर्माण की बात होती है, जन जागृति की इस विषय पर बात होती है, तो इन लोगों को हिंदुओं से, सनातन संस्कृति से ऐसी क्या, मुझे लगता है ऑफिशियली कह रही है कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किया जाए, ऑफिशियली बीजेपी कह रही है। मैं तो ये कह रहा हूं, या तो मानिए, मैं कह रहा हूं ना, मेरी या इनकार करिए, या इकरार करिए, इनकार करिए। पूरी सुनिए। जी। जिन लोगों को, और मैं इनको कहता हूं एआईसीसी, औरंगजेब इनका कांग्रेस कमेटी, ये एआईसीसी जब कहती है कि कुतुब मीनार पे देखो जाकर कुछ लोग वहां पर चले गए, इन लोगों को पहले बताना चाहिए कि सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर जो नमाज अता की जाती है वो क्यों की जाती है। ये इस पर भी रोक मांगे। उस पर तो पुलिस की कार्रवाई हुई ना, जो आज एएसआई के एक स्ट्रक्चर पर कुतुब मीनार पर जो लोग गए उन पर तो पुलिस की कार्रवाई हो गई, परंतु जो सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए उनको खुली छूट मिलती है, उस पर आज ये एआईसीसी, औरंगजेब इनका कांग्रेस कमेटी, क्या
इसके ऊपर स्टैंड लेगी क्या? ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास मुझे जाना पड़ेगा। मैं अनुराग भदौरिया आपका रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, आपका क्या स्टैंड है? जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बात हो रही है उस पर आपका स्टैंड क्या? व्हाट इज योर स्टैंड? 50 सेकंड्स यू हैव। कुतुब मीनार पर आपका स्टैंड क्या है? हाँ, आपने सारे पॉइंट की बात की है, मैं सारे विषय पे आपको जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मतलब आप जानते हो बहुत झूठी और जुमलेबाज पार्टी है, जिसका फुल फॉर्म पूरा देश जानता है। एक साहब कह रहे थे जो 92 में हुआ वो 22 में होगा, और अमीर जी आप हमेशा कहते हैं जनता सही फैसला करती है। वो चिल्ला रहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको ऐसा उठा के पटका है कि वो 22 में चुनाव ही हार गए, बोलने लायक ही नहीं बचे हैं, तो पता नहीं किधर होंगे, खोज लेना। दूसरी बात, एक साहब कह रहे थे भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, उनको शायद पता नहीं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग हिंदुस्तान की संस्कृति का सम्मान करते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, किसी को इससे गुरेज नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति की बात हो रही थी, कह रहे थे कि इस व्यक्ति से पूछो जो मंदिर के बारे में बात कर रहा था या ताजमहल के बारे में मैडम बात कर रही थी, ये वही मैडम है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी गले से गले मिला के सरकार की मलाई खाई थी। आपका स्टैंड क्या है? भूल गए ये बात। ये भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना क्या नहीं है? ज्ञानवापी, देखिए हमें पता है जब रामलला का मंदिर था तो आपका स्टैंड पूरा जवाब देना, ज्ञानवापी पर आपका स्टैंड क्या? आ रहा हूं ना, पूरी आइए जल्दी आइए। आप 20 मिनट बाद आए हो तो मेरी बात सुन लो, सबको मौका दिया, मुझे भी मौका दे दो बात करने का। आपके पास 30 तो सेकंड का समय, 25 मिनट बाद आए होंगे, मैं अपनी बात कह लूं, इतने में तो मैं अपनी बात कह लेता। इनको ना ज्ञानव्यापी मंदिर से कोई लेना देना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, ये लोग हैं जो न्यायपालिका को नहीं मानते। हम लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग। अरे अमीर जी आप बोलने नहीं दोगे तो हम क्या करें? आपने गलत, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। बाहर से जितने भी हरे भरे हो, अंदर से तो सच निकल आना है। बीजेपी को बोल रहा हूं, बाहर से हरे भरे होना चाहिए, परंतु अंदर से सच निकल आया। वो सही आपने बोला, आपने तो वो बोल दिया जो कोर्ट ने अभी तक नहीं बोला। आपने सही बोला, ज्ञानवापी मंदिर। और देखिए पश्चिमी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी है, वहां पर गणेश जी है, नंदी जी है, कमल के चिन्ह है, कमल का फूल है, स्वस्तिक है। तो आपने तो सही बोला कि केवल एक गुंबद लगा के मंदिर मस्जिद नहीं बनता, टोपी लगाकर अनुराग जो है वो मुसलमान नहीं बन सकता। वैसे आपने सही बोला, आपने सही बोला। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अमित जी के बीच में नहीं बोला था। अमित जी आपको खेल कराने मजा आता है तो आपने तो बहुत सही बोला, हम तो सब स्वीकार कर रहे हैं, हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं। आप मजाक कराओ खेल। अमित जी आप खुद ही बीजेपी से मिले हुए हो, आप डिबेट कराना नहीं चाहते हो। बीजेपी ने बोला मैं चुप था, अब बीजेपी का व्यक्ति बोल रहा है, आप चुप बैठ गए, अब आप शांत हो गए। देखिए अब आप बताइए, आप ही ने बोल दिया ज्ञानवापी मंदिर, आप ही ने तो बोला ज्ञानवापी मंदिर है वो। अरे सुन तो लीजिए, मुझे बोलने तो गलती से निकला है, अनफेयर ऑन योर पार्ट। आपने ज्ञानवापी मंदिर में बोल दिया, आपसे वो ज्ञानव्यापी मस्जिद की जो बात हो रही है, मैं अपनी बात कह लूं भाई, नहीं कहने देना है तो बोल दो नहीं कहने देना है। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात हो रही है, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि देश के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। अब सरकार कह रही नहीं ये नहीं जाने दे रहे हैं, वो नहीं आने दे रहे हैं, मतलब खुद ही नाटक करती है भारतीय जनता पार्टी। कमाल की बात है। इसकी मतलब कि कानून व्यवस्था आपकी फेल है, आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब नहीं है, इसलिए आपको मानना चाहिए कि आप सत्ता में रहने लायक नहीं है, क्योंकि जो सरकार कानून को नहीं मान रही है, जो न्यायपालिका को नहीं मान रही है, जो लोग वहां पर वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे, कोर्ट के फैसले के बाद वहां वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे, वो गलत है। अपनी बात ना देखिए अनुराग इधर उधर की बात मत करिए, गोल पोस्ट मत बदलिए। आप मानिए जो लोग वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे वो गलत थे। आप क्या नाटक कर रहे हो? देखिए नाटक कौन कर रहा है वो पता लग रहा है, नाटक कौन कर रहा है वो पता लग रहा है। बोलिए ना अपने मुंह से, जो वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे थे वो गलत था। बीजेपी ने रोका क्या वीडियोग्राफी करने से? बीजेपी वहां पर जो लोग आए थे उन्होंने रोका कर रही है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है। ये बहुत झूठी पार्टी है, इसका काम है कि महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा हो जाए, ललितपुर की बेटी पे चर्चा अनुराग होल्ड ऑन, चंदौली की बेटी पे चर्चा न हो जाए। अरे एक सेकंड अनुराग भदौरिया, करेक्ट योर फैक्ट। कोर्ट ने बोला है सर्वे कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला सर्वे कराने के लिए, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है ये। कमाल की बात है, बीजेपी के विरोध के चलते आप लोग ये भी भूल जाते हो कि फैक्ट्स क्या है। रुकिए अनुराग, नहीं अनुराग होल्ड ऑन, अनुराग मेरा निवेदन स्वीकार करिए, ऑडियो डाउन करिए। बीजेपी ने नहीं बोला है सर्वे कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बोला है। करेक्ट योर फैक्ट
ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है, ऑनरेबल कोर्ट ने वीडियोग्राफी के लिए बोला, और वहां पर जुम्मे की नमाज के दिन नहीं हुई वीडियोग्राफी। अमीश जी देखिए, आज समाजवादी पार्टी ने दो सत्य बताए। एक तो उन्होंने जो असलियत है, वो जो वहां पर आपको विवादित ढांचा, उसका सही नामकरण आज समाजवादी पार्टी ने किया। और दूसरा इन्होंने जो कहा कि वहां पर जो वीडियोग्राफी करने वाले लोगों को रोक रहे थे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब कि वो संविधान पापी अर्थात एसपी के लोग थे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एसपी का जो मेन मुखिया है, जो अबू आजमी कहता है एक्शन का रिएक्शन होगा अगर वीडियोग्राफी की जाएगी, तो ये संविधान पापी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? दूसरी बात, जब मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान धरने पर बैठ जाएंगे जैसे किसान बैठे थे, यही बर्क ने कहा था। तो आज वो संविधान पापी को भी चिन्हित करके पार्टी से निकाले। परंतु अगली एक बात, मुझे सुरेंद्र राजपूत की बात जाना। सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कानून सम्मत काम होना चाहिए? अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद में कानून सम्मत काम होना है तो उसको होने देना चाहिए। अमीश भाई बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। ये भाजपा वाले जमीन के नीचे से विवाद को खोद खोद करके जो है ना, वर्तमान को बर्बाद क्यों करना चाहते, ये समझ के बाहर है। एक बात बहुत साफ है, देश संविधान से चलता है, और जो संविधान सम्मत चीज है उसका कोई विरोध करे तो ये सरकार और सरकार के अंगों का कार्य है कि वो उस चीज को, विधि व्यवस्था को लागू करे। अगर कोई वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको लोगों को इकट्ठे नहीं होने। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। मैं सुरेंद्र राजपूत एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, रिजवान अहमद, अनुराग भदौरिया, अतिकुर रहमान और सुरेंद्र राजपूत है। सुरेंद्र राजपूत, आपके पास मैं आता हूं, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे की बात हो रही है खासतौर पर, और उस पर जो लोगों ने उस वीडियोग्राफी को नहीं होने दिया, उनके खिलाफ खड़ी है? देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं कि देश में एक संविधान है अमीश भाई, और उस संविधान सम्मत कोई भी चीज को न मानने वाला आदमी वो संविधान का विरोध कर रहा है। और सरकार की ताकत होती है, सरकार की इकबाल होता है कि उस सरकार के उस इकबाल के इस्तेमाल करके उन सब क्या नाम संविधान न मानने वालों को हटाए वहां से। इस बात को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कायर है, तो उसके लिए आप लोगों को क्यों जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? डरपोक है तो लोगों को क्यों जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? अगर वो कुछ काम नहीं कर सकती, उसे डिस्पर्समेंट तो नहीं क्या करना करे सरकार? ड्यूटीज का, आपके तो आप तो खुद सरकारों में रहे, आपका अनुभव है, तो आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे? सरकार को क्या कर देना चाहिए? वहां गोली चला देनी चाहिए? सरकार क्या करना चाहिए? सुनिए, हाँ, सरकार जिस समय एडवाइस मांगेगी हम पूरी एडवाइस देंगे और पूरी जिम्मेवारी से एडवाइस देंगे। मैं आपको 2-3 फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा, ये बात बताइए, एक सेकंड आपके पास हूं। ये जो कुतुब मीनार के बाहर लोग पहुंचे जिन्होंने हनुमान चालीसा का उधर पाठ किया, उस पर तो आपके पार्टी के नेताओं ने फटाफट बोला कि ये सब होलीगिज्म है, इनको गिरफ्तार कर देना चाहिए और ये सब बीजेपी करवा रही है, जबकि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस पार्ट पे आप कह रहे हैं जब वीडियोग्राफी नहीं हो पाई, आप कह रहे हैं यार लोगों की गलती नहीं है, यह सरकार की गलती है। वहां कुतुब मीनार के बाहर लोगों की गलती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है आपको? नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा जी। नहीं, आपके नेताओं ने बोला, बिल्कुल एक ही बात कही। अरे भाई सुनिए तो अमीश भाई, हमने दोनों एक ही बात कही, आपका दृष्टि भ्रम है। हमने कहा गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। दिल्ली की सरकार में दिल्ली की पुलिस ने कार्रवाई की, उत्तर प्रदेश की कायर सरकार ने और कायर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसमें आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, जवाब शहजाद। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक सेकंड, जवाब भी ले लेते हैं, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड में। सुरेंद्र भाई, आप हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको मौका दूंगा सुरेंद्र जी आगे। हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, एक सेकंड, उनको अपनी बात आप मुझसे जो कहे आप बोल दीजिए, अपनी रख लीजिए आप। मुझे लगा आपकी बात कंप्लीट हो गई है। मेक योर पॉइंट। नहीं सर,
अब मैं आपको दो बातें बताता हूं। पहली चीज, जिन्होंने विष्णु स्तंभ कहा या जिन्होंने जो भी कहा, आप बहुत स्पष्ट रूप से विवाद को क्यों खोद रहे हैं आज की डेट में, चूंकि मुद्दों को भटकाने की बात है, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने की बात। दूसरी बात, जिस तरीके से कमरों को खोलने की बात की जा रही है, वीडियोग्राफी, कल की डेट में तो ये लोग ये भी कहेंगे वहां नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। सुभाष चंद्र बोस की फाइलें जब तक क्लासिफाइड थी अमीश देवगन साहब, उस वक्त तक इस क्लासिफाइड फाइलों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना हंगामा करते थे। जिस दिन से वो फाइलें खुल गई, कोई एक आदमी बोलता हो। तीसरी बात मैं जो फाइनल आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे शहजाद भी हैं, हमारे औरंगजेब भी हैं, और हमारे अनुराग भी हैं, हमारे अमीश भी हैं। हां, अगर कोई शहजाद जैसा आदमी मीर जाफर हो जाता है और कोई गद्दार हो जाता है तो उसका इलाज हम करना चाहिए। ये कितनी विडंबना की बात है कि यहां पर बैठे कुछ जयचंदों को तब आक्रोश नहीं आया जब इनकी रोम मानसिकता वाली सरकार ने राम जी के अस्तित्व को ही नकारा था और हलफनामा दिया था। परंतु आज अगर ज्ञानवापी तथाकथित मस्जिद का वीडियो सर्वे हो जाए, ज्ञानवापी तथाकथित मस्जिद का सर्वे कोर्ट आदेश देता है तो कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत को बड़ा आक्रोश महसूस होता है। इस सुरेंद्र राजपूत को तब आक्रोश महसूस नहीं हुआ जब इनकी सरकार ने राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची, तब इस सुरेंद्र राजपूत को आक्रोश महसूस नहीं हुआ। मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मैंने तो बीच में नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला था। ये सुरेंद्र राजपूत को तब आक्रोश महसूस नहीं हुआ था जब हिंदुओं को टेरर के साथ जोड़ा गया था, जब राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची गई थी, जब श्री राम के अस्तित्व को नकारा गया था, राम जी को काल्पनिक कहा गया था, तब ये सुरेंद्र राजपूत को कोई आक्रोश नहीं महसूस हुआ। परंतु आज औरंगजेब के कुकृत्यों को उजागर करने का एक मौका कोर्ट ने दिया है तो तुरंत सुरेंद्र राजपूत बोल पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं औरंगजेब इनका, कांग्रेस कमेटी इनका नामकरण होना चाहिए। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए आज इन्होंने कहा कार्रवाई, जब ये कार्रवाई होगी ना सुरेंद्र राजपूत, जब यूनिफॉर्म बुलडोजर कोड चलता है, यूनिफॉर्म लाउडस्पीकर कोड चलता है और यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड चलता है योगी जी का, तब कौन ये आ जाता है दंगाइयों के पक्ष में, सीए के दंगाइयों के पक्ष में कौन बैठा था, हमने पूरे देश ने देखा था। तो बिलबिलाना मत, जब कार्रवाई की जाएगी तब बिलबिलाना मत। ये तो कोर्ट के कंटेम्प्ट का विषय है। आज तो आपका पर केवल मुझे इतना दुख होता है कि जो सुरेंद्र राजपूत हिंदुओं को आतंकवादी कह सकता है वो इन संविधान विरोधियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाता, जो कॉन्स्टिट्यूशन को और कोर्ट को चैलेंज करते हैं। बार-बार कहा जा रहा है ये ज्ञानवापी का मस्जिद का मुद्दा जो है वो बीजेपी लेके आई है, लेकिन ये कोर्ट का निर्णय है, इसमें बीजेपी इसको नहीं लेके आई है, ये कोर्ट ने बोला वीडियोग्राफी करने के लिए। दंगों के पक्ष में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, एक सेकंड और मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। क्या कहा आपने सुरेंद्र राजपूत जी? सुरेंद्र राजपूत जी अभी आपने क्या बोला? कैन यू रिपीट प्लीज? दिखा सकती है। आपने क्या बोला अभी? आपने क्या बोला? इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। देश के दंगे और देश के नंगों के पक्ष में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। दंगे कैसे? देश में दंगे कैसे? अगर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होगा तो देश में दंगे होंगे। ये लोग अगर कोर्ट बोलेगा कि वहां पर सर्वे होना चाहिए तो देश में दंगे होंगे। एक सेकंड, अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी तो देश में दंगे होंगे। ये कैसे रिलेट कर रहे हैं? आदेश का पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी दंगे करवाना चाहते हैं लोग। जब 92 और 22 की बात करते हैं तो ये देश के दंगों की बात करते हैं, देश के लोग। अमित जी, मैं मुझे बड़ा दुख होता है कि आज 5 महिलाएं दैनिक दर्शन के अधिकार के लिए मां श्रृंगार गौरी के अगर कोर्ट पहुंचते तो उनको देश का नंगा कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं। देश का नंगा उन लोगों को कहते हैं जो गणपति जी का और वहां पे जो देवी देवताओं के जो हमारे विग्रह हैं उनको सुरक्षित रखने की बात करते हैं। जो नंदी जी और जो बाकी वहां पर दिख रहा है कि किस प्रकार से पश्चिमी दीवार पर उस तथाकथित मस्जिद के हिंदू चिन्ह वहां पर दिख रहे हैं, अगर उसकी कोई वकालत पैरवी करने जाता है तो सुरेंद्र राजपूत के लिए देश का नंगा कहलाता है। और सुरेंद्र राजपूत जो हिजाब के फैसले का विरोध करते हैं वो देश के नंगे नहीं होते। जो हिजाब और लाउडस्पीकर के फैसले का विरोध करते हैं वो देश के नंगे नहीं होते। जिस पीएफआई को आप मार्च निकालने की परमिशन कोटा में देते हो वो देश के दंगे और देश के नंगे नहीं होते। ये सुरेंद्र राजपूत की विकृत मानसिकता है कि श्री राम के अस्तित्व पर तो सवाल खड़े करते हैं, पर जो कोई देश के अंदर अगर कोर्ट के माध्यम से मां श्रृंगार गौरी के दैनिक दर्शन के लिए जाता है तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी उसे देश का नंगा कहती है। ओके, लॉर्ड ऑफ रिएक्शन
ट्विटर, लॉट ऑफ रिएक्शन ऑन ट्विटर। जो देश का नंगा कहा गया है, देश का जो नंगा कहा गया है उसमें बड़े सारे रिएक्शन आए हैं। उसमें यह कहा जा रहा है क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं है अगर देश का नंगा कहा जा रहा है? सुरेंद्र राजपूत, आप इसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे, वो देश का नंगा आपने हिंदुओं के संदर्भ में कहा था या किसी और के संदर्भ में कहा था? क्योंकि शहजाद पूनावाला कह रहे हैं जो लोग मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं उनको आप देश का नंगा कह रहे हैं। एक सेकेंड, लेट हिम आंसर। वो बातें अमीश भाई हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। जो लोग दंगा फैलाते हैं वो देश के नंगे हैं, इसमें हिंदुओं के पीछे छुपने वाले शिखंडी हैं। और ये शहजाद पूनावाला और इनकी पार्टी के करौली का मुख्य आरोपी मतलू अभी तक पकड़ा नहीं गए। 1 महीने हो गए हिंदू विरोधी हिंसा को। देश का नंगा है कि नहीं है? अशोक गहलोत कहते करौली में कुछ नहीं हुआ। अशोक गहलोत कहते छोटा मोटा दंगा हुआ। अशोक गहलोत अपनी पुलिस लगा देते हैं पत्रकारों के पीछे, पर मतलूब को नहीं पकड़ सकते। जो छाबड़ा का मेन दंगाई है आसिफ, वो मतलूब की तरह फरार है, आपकी इफ्तार पार्टी में पाया जाता है। वो देश का नंगा है या नहीं है? जो खरगोन में दंगाइयों पर कार्रवाई की गई बुलडोजर के द्वारा, वो देश के नंगे थे या नहीं थे? उनके लिए दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि अरे मजलूमों पर कार्रवाई हो गई। ये देश के नंगे है या नहीं? लॉट ऑफ रिएक्शन कमिंग इन ऑन दिस पॉइंट, लॉट ऑफ रिएक्शंस कमिंग इन ऑन दिस पॉइंट। अनूप हैं, वो भी कुछ लिख रहे हैं, वो कहते हैं कांग्रेस के बारे में वो कुछ लिख रहे हैं, मैं उस बात को पढ़ना नहीं चाहूंगा। और ये बहुत गलत बात हुई है अमीश भाई आपके कार्यक्रम में। एक व्यक्ति किसको नंगा कह रहा है, ये स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या देश के हिंदुओं के लिए? मुझे नहीं लगता देश के हिंदुओं के लिए ये बात कही गई है, लेकिन संदर्भ उनका कुछ और था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है, वो लोग जो दंगा फैलाते हैं। जी ओके, ये एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट गई है इस मामले में? नहीं गई है। 5 श्रद्धालु, एक सेकंड 5 सेकंड चाहता हूं, 5 हिंदू श्रद्धालु महिलाएं गई है। अगर उनके मामले में आदेश आता है और ये कहते हैं कि ऐसा मामला उठाने वाले देश के नंगे हैं, मतलब वो 5 हिंदू श्रद्धालुओं के लिए ये सुरेंद्र राजपूत, ये जयचंद उनको देश का नंगा कहता है। ये महिलाओं का अपमान है, ये हिंदू श्रद्धालुओं का अपमान है, ये हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान है, और ये हिंदुओं के ऊपर सबसे बड़ा मेरा निवेदन है। ये बीजेपी का क्या लेना देना इस मामले में? बीजेपी कोई लेना देना नहीं। इन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं को देश का नंगा कहा है। शांत होइए आप पहले माफी मांगी जाएगी। नहीं, मैं आपकी भावना की कदर कर रहा हूं। आपकी भावनाएं हैं, और ये जो शब्द बोले गए उन्होंने उसको क्लैरिफाई करने की भी कोशिश की है। देखिए, कई बार डिबेट के अंदर गर्मा गर्मी हो जाती है, कुछ शब्द बोले जाते हैं, लेकिन तात्पर्य वो नहीं होता। लेकिन मैं रिजवान अहमद को इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं। लेकिन अभी चर्चा हुई कि देश में मुद्दों को दबाने के लिए, देश में मुद्दों को भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है। जब श्री राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था ना, तब भी यह कहा गया था कि देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ शुरू हो रहा है। लेकिन आज रामलला का मंदिर बन रहा है, सत्य है। अगर कुछ नहीं है तो 25 कमरों में कुछ नहीं निकलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर कुतुब मीनार में नहीं है कुछ तो नहीं निकल के आएगा। अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी के मंदिर की पूजा अर्चना की इजाजत मांगी जा रही है, कुछ नहीं होगा तो निकल के नहीं आएगा। क्या शहजाद पूनावाला या रिजवान अहमद या अनुराग भदौरिया, क्या सुरेंद्र राजपूत, क्या अमीश देवगन थोड़ी उधर कुछ गाड़ के डाल सकते हैं? 100 साल पुराना इतिहास, 500 साल पुराना इतिहास, 1000 साल पुराना इतिहास मिट सकता है क्या? मिटा दिया इतिहास थाईलैंड से। थाईलैंड का राजा आज भी राम के नाम पे जाना जाता है, यह सत्य है। मिटा दिया क्या इतिहास? कौन सा इतिहास मिट जाता है? अमित जी, कहा जाता है, कहा जाता रहा अयोध्या में ओवैसी कहते थे ये राम की मां ने कहा जना प्रभु राम को, ये कहा गया, ओवैसी ने कहा अपने कार्यक्रम के अंदर। लेकिन राम तो वही पैदा हुए थे अयोध्या के अंदर, और कहा गया इस देश के अंदर 50 साल मुकदमा चला श्री राम प्रभु का। मर्यादा पुरुषोत्तम है, पूरी मर्यादा के साथ आज उनका मंदिर बन रहा है। इसलिए मुद्दे जरूरी हर होते हैं। अगर महंगाई का मुद्दा जरूरी है तो यह भी जरूरी है। और मैं आपको याद दिला दूं, 1990, 91, 92 में भी जब यह कहा जाता था कि यह बिल्कुल फालतू की बात है, उसके बाद आपने देखा आंदोलन बना, उसके बाद आपने देखा किस तरह से स्थितियां बनी। इसलिए कुछ चीजों पर सार्थक रूप से चर्चा जरूरी है। रिजवान अहमद, मुद्दों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ क्रिएट करा रही है, हिस्टोरिकल कोई वैल्यू नहीं है। अमित जी,
जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा मुद्दों को भटकाने के लिए ये सब करवा रही है, अगर उन्होंने जब वो सत्ता में थे मुद्दों की फिक्र कर ली होती, जिन मुद्दों के नाम पर आज वो मातम कर रहे हैं, तो ना मोदी प्रधानमंत्री होता और ना योगी यहां का मुख्यमंत्री होता। पहली बात तो वो कम से कम ये बात ना करें, कोई नई पार्टी के लोग करें तो समझ में आती है। उन लोगों को झेल के ही मोदी और योगी यहां तक पहुंचे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई, मैं बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन आपके प्रोग्राम में ला रहा हूं। आपको वो नंगे और वो दंगे वाली बात बुरी लगी और शहजाद की, और आपके चैनल पर एक आदमी ने बैठकर, एक पाकिस्तानी ने बैठकर ये बोला है कि प्लेबिसाइड इस मारे नहीं हो पाया क्योंकि इंडियन आर्मी वहां से नहीं हटी। वो आदमी आपके शो में क्यों है और कैसे है, मैं ये आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, पर ऐसे आदमी को उठा के बाहर फेंकिए आप। नहीं देखिए, आई हैव स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। हर आदमी नहीं, यू कैन हैव अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। पहली चीज नहीं, ये गलत है। यू कैन हैव अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। नहीं बोल सकता, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं बोल सकता, ये सिर्फ पाकिस्तानी बोल सकता है, कोई हिंदुस्तानी नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। अमीश भाई, क्लैरिफिकेशन। नहीं, ओके, अरे चुप रहो, क्लैरिफिकेशन, चुप रहो। बड़े आओगे क्लैरिफिकेशन देने के लिए तुम, जाहिल आदमी बिल्कुल, 2 कौड़ी के तुम क्या क्लैरिफिकेशन दोगे? तुमने भारत की कश्मीर की लड़ाई का मजाक उड़ाया है। ठीक है, रिजवान लड़ाई का मजाक उड़ाया है। तुमने जो भाषा बोली है वो क्लैरिफिकेशन। अच्छा, लेट हिम क्लैरिफाई। रिजवान अहमद आदमी आपके शो में कैसे? रिजवान अहमद, आपके सवाल कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राय रखी और प्लेबिसाइड को मैंने भी ऑब्जेक्ट किया, और यहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, बीट कांग्रेस, बीट एसपी, बीट भारतीय जनता पार्टी, और मैंने उसी टाइम ऑब्जेक्ट किया। ये सही वाक्य नहीं था। ओके, अतिकुर रहमान, यू वांट टू गिव अ क्लैरिफिकेशन, यू आर फ्री टू गिव योर क्लैरिफिकेशन। 40 सेकंड, देन अनुराग भदौरिया ऑन स्क्रीन। क्लैरिफिकेशन। होल्ड ऑन। दोनों, मैंने कहा था, दोनों आर्मी वापस नहीं गई और जवाहरलाल नेहरू साहब ने गलत बोला था, दोनों आर्मी नहीं, तुमने गलत बोला था, जाहिल आदमी जब मुंह खोलता है तो अपनी जहालत वाली बकवास करता है चैनल के ऊपर। की आर्मी बाहर जाएगी, इससे बड़ा जाहिल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में। एक सेकंड, अतिकुर रहमान को 30 सेकंड का मौका दीजिए। ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड, रिजवान अहमद, आपने अपने वक्तव्य को रखा। अतिकुर रहमान, मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे रहा हूं, अपनी बात को रखिए। अतिकुर रहमान 30 सेकंड, देन अनुराग भदौरिया एंड रिजवान अहमद। ओके, एंड शहजाद, आई एम कमिंग टू यू। अतिकुर रहमान 30 सेकंड्स। अतिक, नहीं, ये जहालत वाली बात के ऊपर कैसे आप आधा 5 सेकंड सुनते हो, 5 सेकंड नहीं सुनते हो। मैंने दोनों कहा और आप कंडेम करने पे आमादा हो। दोनों आर्मी वापस नहीं की थी, प्लेबिसाइड इसलिए नहीं हो सका। ये बात समझ, क्या हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है? यूएन की पीस कीपिंग को किसने एक्सेप्ट किया? सीज फायर को जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया। क्या ये हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है? और आप उसको तूल दे रहे हैं। अमीश जी, ठीक है, देखिए ये विषय नहीं है, लेकिन प्लेबिसाइड इज नॉट द राइट थिंग। इस पे बात बहुत जरूरी है। मैं आपको कान खोल के, एक सेकंड, अभी इनको बोलिए अतिक्रमण ना करें। अतिकुर रहमान, अतिक्रमण मत करो। ठीक है, 10 सेकंड। कान खोल के सुन लो। जम्मू कश्मीर नहीं, इनको बोलिए इनकी आवाज नीचे कीजिए। मैं चाहता हूं जनता ये कान खोल के हमारी बात सुन ले इस विषय पर। आप कान खोल के सुन लो। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जो पाकिस्तान के पास हमारा जम्मू कश्मीर अवैध रूप से है, उस पर कोई प्लेबिसाइड की बात नहीं, उस पर केवल तारीख होगी कि वो हमारे पास कब आएगा। तो कान खोल के सुन लीजिए। चाहे अधीर रंजन चौधरी बोले ये बायलैटरल मामला है, चाहे कोई यूनाइटेड नेशंस जाकर बोल दे कि ये प्लेबिसाइड करवाना है, या चाहे कांग्रेस पार्टी बार बार पाकिस्तान के खेमे में जाकर इसकी तरफदारी करते रहे, कान खोल के सुन लो। वो अभिन्न अंग है। परंतु देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात, एक हिंदुओं को नंगा कहता है और उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, एक पाकिस्तान के हाथ में प्लेबिसाइड करके कश्मीर देना चाहता है, उसका क्लैरिफिकेशन देने वाली मंडली है ये। आज इस पैनल पर इस प्रकार के लोग बैठे हैं कि हिंदुओं को नंगा कहते हैं और देश का अभिन्न अंग जो है वो प्लेबिसाइड करवा के पाकिस्तान को देना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, जब अयोध्या का आंदोलन चला, जब श्री रामलला का राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चला, तो सपा इसका मूलतः विरोध करती थी। अब ज्ञानवापी मस्जिद में
जो श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका के बाद सर्वे का आदेश आया, उसके बाद वहां वीडियोग्राफी नहीं आई। मैं आपसे आज काफी देर से पूछ रहा हूं, उस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या आपको लगता है जिन्होंने वहां वीडियोग्राफी नहीं होने दी उन्होंने देश विरोधी काम किया? हो गया, मैं बोल लूं जी। देखिए, सबसे पहले तो प्रभु राम की बात आपने की, तो प्रभु राम को, राम में रम बोलने वाले को भारतीय जनता पार्टी आरती उतारती है। आओ साहब, आओ बीजेपी में आओ। आप रम को राम में बता रहे हो, इसलिए आपको बीजेपी में आओ और आपके पुत्र को रम का मंत्री भी बना देंगे। उनके पुत्र को रम का मंत्री भी बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में, और ताली और थाली से स्वागत करके पार्टी में। एक बात। दूसरी बात, एक साहब है कहते हैं प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं। अरे भैया, क्या बात आपने कह दी। आइए आइए आइए, आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। निषाद साहब कैबिनेट मंत्री के दर्जा है, वो प्रभु राम की बात कर रहे हैं। सोचो, जो कह रहे हैं प्रभु राम दशरथ जी के बेटे ही नहीं है, आओ तुमको मंत्री पद देते हैं। तुमने क्या बात कह दी, इतना बड़ा अपमान किया, इसलिए मंत्री पद मिलेगा तुमको। एक कहते हैं प्रभु राम रम में बसते हैं, आइए तुमने इतनी अच्छी बात कही है, देखिए तो आप मानते हैं ना, आप मानते हैं ना नरेश अग्रवाल ने गलत बात कही थी। आप मेरा ऑब्जेक्शन है, आप प्रभु राम और रम को आपने कम से कम यहाँ पे 5 बार ही बोल दिया है। नरेश अग्रवाल ने अगर गलत बात बोली तो आप उसको बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं तो मैं बोलूं। हाँ, बोल मैं बोलूं जी, मैं बोलूं। ये बीजेपी में है ना भाई, ये प्रभु राम की बात करने वाले लोग हैं ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो प्रभु राम के बारे में गलत बोलती है, उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेती। क्यों? इनको प्रभु राम से मतलब नहीं है, इनको धर्म से मतलब नहीं है, धर्म की राजनीति से मतलब है। आस्था का राजनीतिकरण करना है, आस्था के माध्यम से। मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अनुराग आपकी बात सही है कि बीजेपी को धर्म से मतलब नहीं है, इनको राजनीति से मतलब है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सही है ये बात। अनुराग शांत, ऑडियो डाउन करिए। अनुराग जी सवाल सुनिए। आपकी बात को मैं मान रहा हूं, अनुराग आपका ऑडियो नहीं जा रहा, शांत हो जाइए। मैं मान रहा हूं आपकी बात कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को, थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि बीजेपी का जो मतलब है वो सिर्फ धर्म की राजनीति से मतलब है। अब आप मुझे बताइए कि आप सपा तो धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं करती, जैसा आप जानते हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद में जिन लोगों ने वीडियोग्राफी नहीं होने दी, उनको गलत कहने में आपको दिक्कत क्या है? और आप मानते हैं वीडियोग्राफी होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं यू आर, आपका ध्येय उनकी तरफ है, वीडियोग्राफी की तरफ। अरे सुन तो लो भाई, अपने डिसीजन खुद ही दे दोगे क्या? समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले हैं। सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, कान खोल के सुन लो। समाजवादी संविधान और न्यायपालिका को नहीं कान खोल के सुनने की किसी को जरूरत। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो कान खोल के सुन लीजिए। क्या ज्ञानवापी और न्यायपालिका को कार्यान्वित नहीं कर पाती सरकार? कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार को? ये सरकार सिर्फ राजनीति करती है। अब दे दीजिएगा, मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं। ठीक है, शहजाद सम्मान करना सरकार का काम होता है। 20 सेकंड। आज ये जो संविधान, अरे सुन लीजिए ना, इनकमिंग ऑन रखिए, अब इनकमिंग ऑन रखिए, आउटगोइंग बंद कीजिए 2 मिनट के लिए। सरकार करना चाहती है, इनका इनकमिंग ही बंद रहता है हमेशा, इनकमिंग इनका ऑफ रहता है, माहौल बनाना आउटगोइंग इनका फ्री। माहौल खराब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जवाब आप माहौल बना भी रहे हैं, माहौल खराब भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन अभी तक आपके जवाब नहीं, अब तक मेरा जवाब आ जाता है। देखिए, एक सेकेंड अनुराग, इन्होंने कहा कि ये संविधान की बातों को हमेशा मानते हैं, तो आज इनसे पूछ लीजिए कि 3 तलाक के कानून का समर्थन करते हैं कि नहीं करते। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं ना बार बार राम जी के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूं। आज केवल एक बात पहले शुरुआत में कह दे कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई उनके ऊपर क्या सजा होनी चाहिए। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई उस पर क्या सजा होनी चाहिए। चलिए राम जी को और राम जी के बारे में अभद्र टिप्पणी के बारे में बात करते हैं। पहले राम जी के भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को जवाब दे रहे हैं अनुराग जवाब। ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की बच्चियों पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ललितपुर में प्रभु राम की बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। चलाने वालों पर क्या होगा वो तो बता दो। अनुराग से अंजुमन बन गए, अनुराग से अंजुमन। अरे अनुराग बनो और बोलो कि राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाला और अपने आप पर गर्व महसूस करने वाला कि कुछ और होते तो और भी भून देता, उस पर क्या बोलते हैं? अनुराग अंजुमन मत बनो, अनुराग अंजुमन नहीं बनना है, अनुराग अंजुमन नहीं बनना है। आज आप अनुराग होकर बोलिए, क्योंकि ये जनता का मामला है, बेटी अब जनता का मामला हो गया। अरे राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों पर क्या कार्रवाई हो, बोलिए ना। अत्याचार हुआ था उन्नाव की बेटी पे। अरे इतना मुलायम हो गए आप इस पे, एक सवाल पूछा मुलायम हो गए। नहीं, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों पर क्या होना चाहिए?
अनुराग अंजुमन क्यों बन गए? ठीक है, के कोर्ट में पेश होता है, यही इनकी दिक्कत कोर्ट में पेश होता है, पुलिस मेरे ठेंगे से, ये दिक्कत यही है कि हिजाब गिरता है, असली चेहरा सामने नजर आ जाता है। सरकार भी मेरी है, हुकूमत भी मेरी है, यहाँ ठीक है, मैं रिजवान अहमद को एक सेकंड आपको शांत होना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत एंड रिजवान अहमद, सुरेंद्र लेट पॉलिटिकल नहीं देखिए, मैं ये चाहता हूं कि मेरा निवेदन है कि कोई किसी को अभद्र शब्द ना बोले, और नहीं आप, मैं जनरली आई एम अपीलिंग दिस। रिजवान अहमद, मेरा पॉइंट आपसे ये है, देखिए हम पॉलिटिकल चर्चा भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस देश की सेकुलर पार्टियां इसी कंफ्यूजन में मारी जा रही हैं कि उनको किस तरफ खड़ा होना है, वो सही की तरफ भी नहीं खड़ी हो पाती? जी अमीश भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। सेकुलर पार्टियां नहीं मारी जा रही हैं, ना 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 ना, सेकुलर पार्टियों के चक्कर में मुसलमान मारा जा रहा है। आपको बताता हूं कैसे। इन्होंने 20 साल मुसलमान को पहाड़ा पढ़ाया अयोध्या का कि कानून 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 की तस्वीर पढ़ाई, तस्वीर और माला जपी, कानून कानून कानून। कानून ने अयोध्या में मस्जिद को उठा के 20 किलोमीटर दूर फेंका, 20 किलोमीटर दूर। अगर मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ बैठ के कानून 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 ना किया होता तो शायद इसी अयोध्या शहर में ही हमारी मस्जिद होती। आपके टीवी के मार्फत और प्रोग्राम के मार्फत मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति का जो चूल्हा है, ये सेकुलर पार्टियां, समाजवादी और कांग्रेस मुसलमान को लकड़ी बना के उसमें झोंक रही हैं। इनसे बचो, इनसे, अनुराग भदौरिया से बचो, राजपूत से बचो, इन कांग्रेसियों से, सपाइयों से बचो, और कानून कानून ना करो। हिंदू को बड़ा भाई मानो और उसके साथ बैठ के कानून के दायरे के बाहर बात करो। जी तब तुम्हारा भला होगा, तब भला होगा। अच्छा ठीक है, सुरेंद्र राजपूत आपसे, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं? सुरेंद्र राजपूत, आपसे बचना चाहिए। रिजवान अहमद को ऐसा लगता है कि आप सेकुलरिज्म का जो चूल्हा चला रहे हो उसमें आप मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हो। सुरेंद्र दो बातें हैं अमीश भाई, हाँ दो बातें हैं। जो नॉन एंटिटी लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपनी इन बातों को कह करके ही अपने आप को प्रमुखता में रखना है, उनकी बातों का क्या जवाब? 2% वोट, 2% वोट राजपूत, उस संविधान के साथ देश चलेगा और उसी संविधान के साथ सारी पार्टियां, रिजवान अहमद पूरा देश का आइन चलेगा। एक बात। और दूसरी बात मैं आपसे कह दूं यहाँ पर कि भारत का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की दलाल पार्टी है, उन जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो आज की डेट में हमें नसीहत ना दे जिन्होंने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए हैं। वो हमें नसीहत ना दे जिनके 2-2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, और ये लोग वो नसीहत ना दे एक सरदार रिजवान अहमद 30 सेकंड आप दे दीजिए, आपकी बात का भी जवाब देंगे। आज की डेट में हमने एम्स बनाए हैं, IITs बनाए हैं। नहीं देखिए, जो बात सेकुलरिज्म की हुई, सेकुलरिज्म की वजह से आप लोग सत्ते के साथ भी नहीं खड़े हो पाते, ये एक आरोप आप पर लगता है। सुरेंद्र राजपूत जी, हम लोग हमेशा संविधान के साथ खड़े हैं और संविधान के साथ रिजवान अहमद की बात का जवाब के लिए हमें कोई भी कीमत देनी पड़े, हम हमेशा तैयार हैं। अमीश भाई, और हम संविधान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े हैं। बाकी लोगों का क्या जवाब देना? जो लोग आकर के सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए ये काम बातें कहनी है, जिनको अमीश भाई अपना अस्तित्व कोई नहीं है। ठीक है, रिजवान अहमद जवाब। मुसलमान के नाम पर बात सुन लो बेटा, जो भाषा की मर्यादा, रिजवान अहमद वो रिस्पेक्टेड है, मेरा निवेदन मानिए। अमीश भाई, उनके बारे में क्या बात? अमीश भाई, जब इस बार 2022 के चुनाव के नतीजे आए तो मैं गूगल पे ढूंढ रहा था कि कांग्रेस को वोट कितना मिला। कम वक्त गूगल बता ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने पता लगाया तो 2% वोट मिला। ठीक है हिम्मत थी लड़ने की, घर से निकलने की हिम्मत थी, घर से लड़ने की हिम्मत, निकलने की हिम्मत थी, है शिखंडियों के तरीके से पीछे छुपे हो।
कभी राम के नाम पर पीछे छुपते हो, कभी धर्म के नाम पर पीछे छुपते हो, कभी मीर जाफर के पीछे छुपते हो, कभी जयचंद के पीछे छुपते हो, कभी देशद्रोहियों के पीछे छुपते हो। ठीक है, देखिए एक सेकंड देखिए, समय इतना हो रहा है, मेरा निवेदन है, अनुराग भदौरिया लास्ट वर्ड 10 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरे विवाद पर? देखिए, आपने देख लिया अच्छी तरह से, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है। वो जब सरकार में आई थी उसने बोला था हम आएंगे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर में रोजगार पैदा करेंगे। शुक्रिया आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भाग रही है, लेकिन क्या इतिहास में जो हुआ वो मुद्दे नहीं है? इसका निर्णय मैं जनता आप पे छोड़ता हूं। नमस्कार।